हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जहांगीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और हम क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। और आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। और आपने ये सभी चैप्टर पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो आपने सबसे पहले ये पढ़ा होगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, मतलब संख्या पद्धतियों को देखना है पहले हमें। तो हम सबसे पहले आज ये देखेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति मतलब संख्याएं जो है कितने प्रकार की हैं, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने पिछली क्लासों में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो आज हम नंबर सिस्टम को क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइडेशन करते हैं। और हमें ये पता है कि हम इसके दो भाग करते हैं। कितने भाग बेटा? दो भाग करते हैं। एक भाग को नाम दिया बेटा अपन ने पूर्णांक, और दूसरे भाग का नाम दिया बेटा अपन ने दशमलव। एक इंटीजर है और दूसरा क्या है बेटा, दशमलव। अब ये इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर ये होते हैं बेटा, मतलब एक ऐसे नंबर, ऐसी काउंटिंग, ऐसी गिनतियां जो कैसी हो, पॉजिटिव भी हो मतलब धनात्मक हो, नेगेटिव भी हो मतलब ऋणात्मक, और उसमें जीरो भी शामिल हो। तो वो नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं? वो पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पूर्णांक। और पूर्णांक के बेटा याद रखना, इसे जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? जेड से। तो पूर्णांक के बारे में क्या बता रहे हैं बेटा कि पूर्णांक जो बेटा कितने टाइप के होते हैं। इसमें तीन तरीके की संख्याएं होती है बेटा। धनात्मक संख्याएं, एक होती है ऋणात्मक संख्याएं, एक होती है शून्य। धनात्मक संख्याएं जैसे एक, दो, तीन, चार, ऐसे आगे तक जाएगी बेटा। ऋणात्मक संख्या में मतलब जैसे -1, -2, -3, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। और एक होता है बेटा जीरो। ये सभी मिलाकर बनाती है बेटा पूर्णांक। ठीक है, अब हम इसमें भी पार्टीशन करते हैं। तो इसमें भी कई टाइप होते हैं बेटा। तो सबसे जो पहला टाइप आएगा वो आएगा अपने पास प्राकृत संख्याओं का। सबसे पहले जो आया कौन सा आया? प्राकृत संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और किससे दर्शाया जाता है बेटा? एन से दर्शाया जाता है। ठीक। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो बेटा ऐसी संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत तक जाती है। अब एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को तो क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इनका नाम प्राकृत संख्याएं क्यों पड़ा? तो इनका नाम प्राकृत संख्या पड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो काउंटिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले हमने एक से स्टार्ट किया था। इसी वजह, और जो भी चीज़ हमें सबसे स्टार्टिंग शुरुआत में मिलती है तो हम उससे क्या नाम देते हैं? प्राकृत नाम देते हैं। किससे? मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली एक तरीके से, तो हमने उसे क्या नाम दिया बेटा? प्राकृत संख्याएं नाम दिया। तो ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? एक से प्रारंभ होती है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और ये कहाँ तक जाती है बेटा? इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन याद ये रखना है बेटा, इसमें ये काउंटिंग ही आती है, गिनतियां ही आती है, इनके बीच वाले नंबर्स नहीं आते। इसके बाद जो दूसरा टाइप होगा वो कौन आता है बेटा? तो सेकंड टाइप जो होगा वो इसमें बेटा पूर्ण संख्या आएगी। कौन सी बेटा? पूर्ण संख्याएं, जिसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं बेटा। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा? ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है बेटा? इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब एक तरीके से ये जो नेचुरल नंबर था, प्राकृत संख्याएं थी, इसी में किसको शामिल कर दिया? जीरो को शामिल किया।
तो हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा इन्हें। और ये भी कहाँ तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक। और इसे क्या नाम दिया गया, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है। इसके बाद हमें धीरे धीरे कैलकुलेशन करने के लिए हमने नंबर्स को पॉजिटिव धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी संख्याएं हमने शामिल की। और फिर हमने जब तीनों को शामिल किया तो उसे हमने एक नया नाम दिया था, पूर्णांक। अब कुछ और भी संख्याएं होती हैं, जैसे इसमें तीसरा टाइप हम ये पढ़ सकते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा इवन नंबर कहते हैं। और सम संख्याएं कौन सी होती है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाए। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे बेटा, सम संख्याएं कहलाती। और इसके बाद विषम संख्याएं पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर कौन से पढ़ेंगे बेटा, विषम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑड नंबर कहते हैं। अब ये विषम संख्याएं कौन कौन सी होती, वे सभी संख्याएं जो सम नहीं होती वो सभी क्या होती है बेटा, विषम। अर्थात मतलब अब इनमें देखो बेटा, तो जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से ऐसे चलती है। अब इनमें से जैसे 2, 4, 6 आगे ऐसे नंबर, ये वाले जो नंबर है ये तो कहलाएंगे कौन से बेटा, इवन नंबर। अब ये जो रह गए ये कौन से हैं बेटा, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्याएं। तो कौन कौन सी होती है बेटा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और ये जाएंगे कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद एक संख्या आती है बेटा कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर कहते हैं। अब और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा आपके इस चैप्टर में वो कौन है बेटा, अभाज्य संख्याएं सबसे इंपॉर्टेंट। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा, ऐसी संख्याएं जिनके ओनली फॉर 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे हम जैसे बात करें बेटा, 2 गुणनखंड का मतलब ये है, जैसे हमने काउंटिंग लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जैसे 1 के फैक्टर देखते हैं बेटा, तो 1 में किसका डिवाइड जाता है बेटा, 1 का, और 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाता। 2 में जो डिवाइड जाता है बेटा, एक तो 1 का, एक जाता है 2 का, इसके अलावा किसी और संख्या का डिवाइड नहीं जाता। 3 में भी डिवाइड जाता है किसका बेटा, 1 का, 3 का। 4 में जो डिवाइड जाता है बेटा, 1 का, 2 का, 4 का। 5 में जो डिवाइड जाता है बेटा, 1 का और 5 का। 6 में जो डिवाइड जा रहा है बेटा, 1, 2, 3 और 6। 7 में जो डिवाइड जा रहा है वो जा रहा है बेटा 1 और 7 का। 8 में जो डिवाइड जा रहा है बेटा 1, 2, 4, 8। 9 में डिवाइड जाता है 1 का, 3 का और 9 का। 10 में डिवाइड जाता है 1, 2, 5 और 10। तो हमने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने फैक्टर हो बेटा, 2 फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें देखना है बेटा 2 फैक्टर किसके, 2 फैक्टर का मतलब कि मतलब इनके गुणांक मतलब गुणनफल जो है 2 होने चाहिए। तो 2 गुणनफल बेटा, एक तो इसके हैं, एक इसके हैं, एक इसके हैं, एक इसके हैं, और आगे और भी ऐसे चेक कर सकते हैं बेटा। तो कौन कौन से निकल के आई बेटा हमारे सामने संख्या, 2, 3, 5, 7, ऐसे आगे जाएंगे तो 11 भी होगा, 13 भी होगा, 17 भी होगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक नंबर और आता है बेटा, अभाज्य संख्या है तो फिर आगे आता है बेटा भाज्य संख्याएं। जिसे हम इंग्लिश में
कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या हो, जिनके फैक्टर जो है बेटा वो 2 से ज्यादा हो। मतलब 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड जिसके होंगे वो क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं में जैसे इधर देखो बेटा, जैसे 4 है बेटा, 4 के फैक्टर कितने बेटा? इसके 3 फैक्टर है, 1 2 और 4। कितने फैक्टर है इसके? 3, तो 2 से ज्यादा है। और इसके भी कितने फैक्टर है बेटा? इसके 4 फैक्टर है, इसमें भी 2 से ज्यादा है बेटा। 8 में भी क्या है बेटा? 2 से ज्यादा फैक्टर है, 4 फैक्टर है, इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर है बेटा हमारे पास, और इसमें भी हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर जब भी होंगे वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा? भाज्य संख्याएं कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो जैसे हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं मिली? तो हमारे पास मिला बेटा 4 6 8 9 10, ऐसे आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा ये भी। लेकिन एक क्वेश्चन उठा यहाँ पे, क्वेश्चन ये है बेटा कि ये जो 1 है, कौन? ये जो 1 रह गया, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एक का जो गुणनखंड होता है केवल एक ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। जबकि भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ इसके कितने गुणनखंड है बेटा? एक गुणनखंड है। मतलब ना तो इसके 2 गुणनखंड है और ना ही 2 से ज्यादा। मतलब ये निकला कि ये जो है ना तो वो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है बेटा, तो एक नोट करके लिखेंगे कि एक जो होती है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो क्या नोट करेंगे बेटा? संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि पूर्णांक में हमने क्या क्या पढ़ा। पूर्णांक में सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, प्राकृत के बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्ण के बाद सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य और फिर भाज्य, ये संख्याएं पढ़ी। अब ये सभी संख्याएं देखो बेटा, सभी क्या है बेटा? काउंटिंग है, गिनतियां हैं, सब क्या है बेटा? गिनतियां। और पूर्णांक में भी हम यही कहते हैं कि बेटा पूर्णांक जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। तो हम इन सभी नंबर्स को देखें तो ये सभी जो नंबर है बेटा वो इन तीनों में क्या है बेटा? शामिल। इसीलिए हमने इन सबको किस में रखा बेटा? पूर्णांक में रखा है। किस में रखा है बेटा? पूर्णांक में। अब हमने पूर्णांक पढ़ लिया, अब बारी है बेटा किसकी? दशमलव संख्याएं पढ़नी। तो बेटा दशमलव संख्याओं के बारे में भी इंग्लिश में से डेसिमल कहते हैं, और दशमलव संख्याएं जो है बेटा वो भी 2 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती है और क्या होती है बेटा ये दशमलव संख्याएं, वो समझे। बेटा आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि एक संख्या रेखा होती है बेटा। क्या होती है? एक संख्या रेखा होती है, सही। संख्या रेखा में सबसे बीचों बीच में कौन सा बिंदु आता है बेटा? 0 आता है। कौन सा आता है बेटा? 0। और 0 के राइट साइड जब हम चलते हैं बेटा तो संख्याएं जाती है बेटा धनात्मक। कौन सी बेटा? धनात्मक संख्याएं। और 0 के जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो बेटा संख्याएं आती है ऋणात्मक। क्या आती है बेटा? ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 के राइट साइड जब हम गए तो पहले आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद इधर -1, -2, -3, -4, ऐसे ये भी कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक। तो हमने जब पूर्णांक पढ़ा तो पूर्णांक में कहा कि ये जो नंबर्स है ना बेटा, ओनली फॉर ये नंबर्स, केवल ये संख्याओं के बारे में बात करें जो कि काउंटिंग है, गिनतियां हैं। ठीक है, लेकिन इन गिनतियों के बीच में भी हमारे पास बेटा क्या है? जैसे मान लो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है बेटा? 1 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में भी बेटा हमारे पास कई सारे पॉइंट्स अवेलेबल होंगे।
तो इनके बीच में भी कोई भी दो लगातार संख्याएं होती हैं बेटा, कोई भी दो संख्याएं, उनके बीच में क्या होती है बेटा, अनंत संख्याएं होती है। कितनी होती है बेटा, अनंत संख्याएं। कितनी संख्याएं होती है, अनंत होती है बेटा। कितनी होती है संख्याएं, अनंत संख्याएं होती है। जैसे अब अनंत कौन कौन कैसे हो सकती है, देखो जीरो के जस्ट बाद कौन आ सकता है बेटा, हो सकता है कि 0.01 आया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 0.001 आया हो, ऐसे भी हो सकता है 0.0001 आया हो, फिर 0.00001 हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो सब कौन है बेटा, ये सब दशमलव होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, सब दशमलव होते हैं, जिससे हम एक डॉट के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं बेटा, डॉट के द्वारा दर्शाते हैं। अब दशमलव संख्याओं को भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक होती है बेटा कौन सी, शांत दशमलव। कौन सा बेटा, शांत दशमलव संख्या। एक होती है बेटा अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का मतलब होता है बेटा ऐसी संख्याएं जो भाग देने के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, तो वो होती है बेटा शांत दशमलव संख्याएं। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने 5 में डिवाइड दिया 10 का, तो कितना आता है बेटा 0.5। तो ये क्या है बेटा, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक गई, क्योंकि इसमें देखो बेटा भाग जो है वो क्या जा रहा है बेटा, पूरा पूरा जा रहा है। 10 का डिवाइड देंगे तो 5 में जाता नहीं, तो हमने क्या लिखा है बेटा 0, तो हमने यहाँ क्या लगाया बेटा पॉइंट। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार इसमें क्या चला जाएगा, डिवाइड जाएगा। मतलब ये क्या होगा बेटा, दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है। क्या होती है बेटा, भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है बेटा, शांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी संख्या, परिभाषा लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुक जाए। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में कह सकते हैं, जैसे 2/5 लिखा हमने, तो इसे हम डिवाइड देंगे तो 0.4, तो दशमलव के बाद क्या हो गई, ये संख्या रुक गई। जैसे एक उदाहरण और लिखे हम, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 7/2 लिख दिया 3.5। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद संख्या रुकनी चाहिए। और भी उदाहरण ले तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 7.5235, ये भी बेटा दशमलव के बाद 4 अंकों तक ही है, और ये संख्या भी बेटा यहाँ पर रुक गई। एक और उदाहरण ले तो ऐसे कह सकते हैं 373737, ये भी दशमलव के बाद बेटा क्या हो गई, रुक गई। तो शांत दशमलव संख्याएं क्या होती है बेटा, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद क्या हो बेटा, रुक जाए, उन्हें कहते हैं शांत दशमलव संख्या। अब अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है बेटा, तो इसकी परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी न रुके। जो दशमलव के बाद कभी न रुके, मतलब अब देखते हैं उदाहरण देखिए इसका। तो उदाहरण ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं ये कह दूं 5.2738, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अशांत दशमलव संख्या। लेकिन बेटा उदाहरण तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हम इसे भी अभी कितने भाग कर, इसकी कितने डिवाइडेशन करते हैं बेटा, 2 डिवाइडेशन करते हैं। कितने, 2। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा जिसमें पुनरावृत्ति हो, संख्याओं की क्या हो बेटा, दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। और एक होता है बेटा जिसमें संख्याओं में दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो।
जैसे पहला डिवाइडेशन में ये लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव, ये इसका पहला डिवाइडेशन। और दूसरा डिवाइडेशन में ये लिख सकते हैं बेटा अशांत अनावृत्ति दशमलव। मतलब रुकने में तो दोनों ही संख्या दशमलव के बाद नहीं रुकेंगी, लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव जो है बेटा उसका मतलब है कि संख्याएं जो है दशमलव के बाद क्या होंगी, रिपीट करेंगी। इसमें क्या होंगी बेटा, रिपीटेशन चलेगा, मतलब एक पैटर्न फिक्स होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लिख सकते हैं हम इसके, देखो कैसे। इसमें जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे हम ये कह दें 10/3 है बेटा, क्या है 10/3। तो जब हम डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, देखिए डिवाइड देने पर देखो बेटा क्या होता है, 3 का डिवाइड देंगे 3 टाइम में 9 आ जाएगा, एक रह गया बेटा, 0 लिखेंगे तो क्या लगेगा पॉइंट, फिर 9, फिर 1। ये प्रोसेस बेटा बार बार चलता रहेगा, क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। इसका मतलब डिवाइड देने पर 3.3333 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो संख्या है वो क्या है बेटा, दशमलव के बाद नहीं रुकेगी, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, अशांत दशमलव। लेकिन आवृत्ति क्यों का, आवृत्ति का मतलब होता है बेटा कि संख्याएं जो है बार बार दोहराई जाएंगी। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ, देखो बेटा इसमें जैसे 3 जो है बेटा बार बार क्या कर रहा है, इधर दोहराया जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे 5.979797। तो यहाँ जो रिपीटेशन है किसका है बेटा, 97 का जो है बेटा बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। अब बेटा ये बात भी ध्यान दें, जैसे हम कोई भी नंबर जैसे रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर जैसे बार लगा हुआ है, बार का मतलब क्या होता है बेटा वो समझे। बार का मतलब ये है कि जिन भी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसका मतलब उन्हें रिपीट किया जा रहा है, बार बार क्या किया जा रहा है, उन्हें रिपीट किया जा रहा है बेटा। तो ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब ये सभी संख्याएं जो होती है बेटा वो दशमलव के बाद रुकती नहीं है, और वो सभी संख्याएं कहाँ तक जाती है बेटा, इनफाइनाइट तक जाती है। और लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, संख्याओं का एक क्रमबद्ध होता है। ठीक है, अशांत दशमलव सॉरी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती है बेटा, तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुकती भी नहीं है और कोई रिपीटेशन नहीं होता, मतलब संख्याएं उसमें दोहराई नहीं जाती। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा, जैसे 5.923। ठीक है बेटा, ना तो इसमें रिपीटेशन हुआ, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हुआ, लेकिन नंबर कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी तक। जैसे और भी कह सकते हैं बेटा 4.213215 और ये भी कहाँ तक जा रहे हैं, सपोज इन्फिनिटी तक जा रहे हैं बेटा, कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, जैसे √2 कह दें बेटा, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है बेटा 1.414 और ये भी इन्फिनिटी तक होती है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा कि ऐसे नंबर जो रूट में आए, किस में आए बेटा, रूट में, वो सभी नंबर क्या होते हैं बेटा, अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं। लेकिन बेटा इसमें एक बात ध्यान देने की है, क्या, तो ये बात ध्यान दे कि रूट में एक ऐसा नंबर ना आए जो किसी का वर्ग हो। जैसे सपोज हमने बात की बेटा, जैसे √16 की बात की, और ये जो 16 है बेटा वो किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है बेटा, 4 का। और यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 4। और जो 4 होता है वो क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। वो कौन होता है बेटा, पूर्णांक। इसका मतलब रूट में ऐसा नंबर ना आए जो किसी का वर्ग है। ठीक है, अगर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का वर्ग है तो बेटा वो अशांत अनावर्ती दशमलव नहीं है, वो एक पूर्णांक होगा। क्या होगा बेटा, एक पूर्णांक होगा। अब जैसे और भी एग्जांपल कह सकते हैं, जैसे √3, √5, √6, √7, √8। अब √9 नहीं होगा क्योंकि √9 की वैल्यू 3 होती है बेटा। जैसे √10, ऐसे और भी हो सकते हैं।
लेकिन बेटा एक एग्जाम्पल और है, और जो इतना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? पाई। पाई जो होता है ना बेटा, ये एक क्या होता है बेटा, पाई जो होता है एक अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ये अशांत अनावर्ती दशमलव क्यों होता है बेटा? ठीक है, अब ये भी पता करेंगे थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब हमने दो संख्याएं नहीं पढ़ी बेटा, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां से देखिए बेटा, दो संख्याएं, पहली कौन सी बेटा? परिमेय संख्या, और दूसरी है बेटा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को Q से लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को Q डैश से भी लिख सकते हो, या Q की पावर C, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बेटा C। ठीक है, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो बेटा यहीं से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसे, यहीं से हम अलग अलग बता सकते हैं कौन क्या है। तो बेटा याद रखें, जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी कौन है बेटा? वो सभी परिमेय संख्या है बेटा। क्या है? परिमेय संख्या। पूर्णांक का मतलब ये सभी संख्याएं आ रही है बेटा उसमें, और मतलब ये है बेटा, ये जो जितनी भी संख्या है सब की सब क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखें। तो परिमेय संख्या पहचान करनी हो तो यहाँ से जो भी काउंटिंग दिखे, जो भी गिनतियां हमें दिखे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सभी क्या है बेटा? परिमेय संख्या होंगी। इसके बाद ये जो हमें शांत दशमलव दिख रहा है बेटा, शांत दशमलव संख्याएं, यहां देखना बेटा, ये जो शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं भी क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। ये सभी भी क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। अब ये जो अशांत दशमलव संख्याएं हैं, इनमें कुछ ध्यान दे बेटा, इनके अंदर पहला पार्टीशन है बेटा कौन? अशांत आवृत्ति दशमलव। कौन है बेटा? अशांत आवृत्ति दशमलव। तो इसके बारे में ध्यान रखिए बेटा, ये तो होती है परिमेय संख्या। कौन सी होती है बेटा? परिमेय संख्या। और ये जो है अशांत अनावृत्ति दशमलव, तो बेटा ये होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है बेटा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जान लिया, लेकिन परिमेय संख्याओं की भी कुछ डेफिनेशन होती है बेटा। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है वो समझे, उसके बाद हम ये पता करेंगे बेटा पाई जो है एक अशांत अनावर्ती दशमलव होने के साथ साथ अपरिमेय संख्या क्यों है। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं की, बेटा आपने पिछले साल पढ़ा होगा 9th क्लास में कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या होते हैं बेटा? P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पूर्णांक। और यहाँ बेटा Q कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे डेफिनेशन तो, लेकिन हम अभी ये समझाना चाह रहे हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या क्यों है। मतलब परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ रहा है कि P बटा Q के रूप में जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और P और Q क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होता। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सभी क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं ये सब तो देखो बेटा, पाई जो आपने बेटा कभी जब भी पढ़ा होगा तो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी होगी। ठीक है बेटा, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेटा पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 3.1415 और 6। ऐसे बेटा इनफाइनाइट तक जाता है बेटा ये नंबर। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। अब इसमें देखो बेटा, जब ये दशमलव के बाद ये नंबर कहाँ तक जा रहा है बेटा? इनफाइनाइट तक। और जब इनफाइनाइट तक जाता है तो ऐसे नंबर क्या होते हैं बेटा? अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 3.1415
6 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं बेटा, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। और जितनी भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं सभी अपरिमेय संख्या कहलाती। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे बेटा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। ऐसे समझ तो लिया है बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम अपने चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्याएं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको राइट डाउन करो।